सावधान हो जाओ। एक बड़ा बड़ा विचित्र घटना का संकेत सामने आया है, और आप अगर जातक हैं तो ये वीडियो गलती से भी स्किप मत कर देना, वरना आने वाले समय में जो होने वाला होगा उसकी जिम्मेदारी आप खुद होंगे। जी हाँ मेरे साधकों, मैं आज एक ऐसा बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देंगे, क्योंकि आज जो संकेत मिल रहे हैं वो सामान्य नहीं है। ये संकेत परिवार के बिखरने, रिश्तों में भारी टूटना और जीवन में एक ऐसा मोड़ का है जहां एक फैसला आपकी पूरी दुनिया उजड़ सकता है। जी हाँ मेरे साधकों, इस वक्त तुम्हारे लिए एक बहुत ही संवेदनशील, डरावना और चौंकाने वाला साबित होगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जो साफ साफ इशारा कर रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना समझते हैं वही आपके जीवन में सबसे बड़ा तूफान बनकर आएगा। परिवार में कलह, घर का माहौल बिगड़ता, अचानक दूरी या किसी अपनों का साथ छूट जाना, ये सब संकेत आज मजाक नहीं होगा। मैं आज जो भी बोल रहा हूं ये तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि गहरे रहस्य और ग्रहों की सटीक चाल के आधार पर तुम्हारे जीवन में जो अगले 48 घंटे में होगा उसके ऊपर कार्य करेगा। जो लोग गलत कार्य करते हैं उसकी दिनचर्या में बहुत बड़ा हादसा होगा, और जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ मंगल योग बनेगा। लेकिन डरने की बात नहीं है। इस वक्त जो संकेत तुम्हारे सामने आएगा उसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये समय मानसिक तनाव, गुस्सा और पागलपन जैसी स्थिति तक ले आएगा। अगर ये समय रहते ही सावधानी नहीं बरती जाए तो जीवन एक अंधकार से भी ज़्यादा दुख देगा। लेकिन रुकिए, इसी अंधेरे के बीच एक छुपी हुई रोशनी भी है, जो आपके लिए ही समय में एक कर्म का परीक्षा भी होगा, जिस पर करते ही हालत पलटेंगे। अगर आपने सही उपाय, सही सोच और सही निर्णय ले लिया तो वही संकट आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसीलिए आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शुरुआत में जो डर दिख रहा है उसके पीछे छुपा हुआ है एक बहुत ही बड़ा सच, एक छुपा हुआ है बहुत ही बड़ा चेतावनी, और एक ऐसा उपाय जो आपके परिवार, रिश्तों और मानसिक शक्ति को बचाएगा। क्योंकि जो बात हम अंत में बताएंगे वही तय करेगी कि आप टूटेंगे या इस तूफान के बाद और मजबूत बनकर बाहर निकलेंगे। मेरे साधकों, मैं जानता हूँ इस समय आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे जीवन में क्या ऐसा मंगल घटना होगा। इस वक्त जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वह ना तो आम भविष्यवाणी है और ना ही रोज की तरह कोई हल्की फुल्की बात है। जीवन से जुड़ी वह सच्चाई सामने आने वाली है, जिसे सुनकर कुछ लोग वीडियो को बंद करेंगे, लेकिन जो अंत तक देखेगा वही खुद को और अपने परिवार को बचा पाएगा। क्योंकि अगले 48 घंटे का जो दिनचर्या है वो कोई मामूली समय नहीं है। कर्म का दरवाजा खुलने का समय है। ग्रहों के मुताबिक इस समय शनि और राहु के साथ मंगल पर एक ऐसा दबाव बन रहा है जो पिछले कई वर्षों में बहुत कम देखा गया। शनि जो कर्म का न्यायाधीश है वो आपकी राशि के स्वामी भी है। अब परीक्षा ले रहा है, और जब शनि परीक्षा लेता है तो वो सबसे पहले परिवार, रिश्ते, मानसिक संतुलन को हिलाता है। इसीलिए घर में बिना वजह झगड़ा मत करना, छोटी बात पर विवाद मत करना, क्योंकि शनि का परीक्षा ऐसा होता है कि घर में बिना वजह के झगड़ा होने लगते हैं। छोटी मोटी बात को लेकर बड़ा विवाद बन जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अपने से अचानक दूरी बन जाती है, गुस्सा जो काबू से बाहर होने लगता है, नींद उजड़ जाती है और दिल में भारीपन लगने लगता है। अगर इनमें से दो बातें भी तुम्हारे साथ हो रही है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। इसलिए इसे ध्यान से सुनना और आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आखिरी में जो उपाय बताएंगे उनसे तुम्हारा जीवन कल्याण होगा। जो भी विपत्ति आएगी, समस्या आएगी, उनसे तुम उभर जाओगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई भी दुर्घटना नहीं होगा। इसीलिए आज शनिदेव के सच्चे भक्त जो भी वीडियो देख रहा है, सबसे पहले एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव लिख देना। तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। अब ध्यान से सुनो, परिवार उजाड़ने का मतलब सिर्फ मृत्यु ही नहीं होता है। इसका मतलब होता है कोई अपना घर छोड़ सकता है, पति पत्नी में अलगाव, बेटी या बेटा का रिश्ता भटकना,
भरोसे का टूटना, घर की शांति खत्म होना, जो अगले 72 घंटे के आसपास के योग बहुत ही त्रासद बन रहे हैं। इसके अंदर ऐसा तुम्हारा मानसिक तनाव होगा जिससे तुम राह भटक सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि इस वक्त कोई भी गलत फैसला मत लेना, वरना ये आगे चलकर बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। इस समय मानसिक रूप से टूटने के कगार पर होगा, लेकिन अपने अंदर की शक्ति को मत खोना, फिर तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुमने देखा होगा अपने जीवन में कि जब भी तुम गुस्से में रहते हो तो गुस्से में काबू को देते हो, और गुस्से में काबू नहीं कर पाते जाते हो, और कुछ ऐसा कर जाते हो जो कि बाद में बहुत ही उस चीज़ को सोचकर तड़पते हो। तो बेहतर तुम्हारे लिए कि इस वक्त कोई भी ऐसा गलत कार्य मत करना जिसे आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़े। इस समय तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन इस समय तुम्हारा गुस्सा होगा। आप सही होते हुए भी गलत साबित हो जाएंगे। अगर आपने एक पल में अपना पापा को दिया एक गलत शब्द, एक तेज फैसला एक झटके में ले लिया, पूरे परिवार को हिला सकता है। क्योंकि मेरे साधकों, मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि घर में रोज झगड़ा होता है, मन से बात बंद, पत्नी लग जाने की बात कर रही। आज वही व्यक्ति अपने परिवार के साथ शांत जीवन जी रहा है, और जो उपाय उसने, वही उपाय तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं वही उपाय तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब ध्यान से सुनो। यह समय सबके लिए बुरा नहीं है। यह समय कुछ लोगों के लिए बुरा साबित होगा। जो लोग पुराने समय में गलत कार्य करते थे, इस समय उनके जीवन में कर्म का फल मिलेगा मेरे साधकों। लेकिन डरने की बात इसलिए नहीं है कि जहाँ पर खुशी होती है वहाँ गम भी होते हैं, और परेशानी हर इंसान के जीवन में आती हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल कोई जीवन में परेशान नहीं है, हर कोई कल की चिंता कर रहा है। लेकिन आज मैं तुमसे कोई डरने की बात बताने नहीं आया हूँ, ना ही किसी नकारात्मक भविष्य की घोषणा करने आया हूँ। आज मैं तुमसे वो बात समझाने आया हूँ जिसे सुनकर मन हल्का होगा और दिन को सुकून मिलेगा। इस समय अपने जीवन के प्रति विश्वास बनाए रखना। आज का यह संदेश ईश्वर की तरफ से तुम्हारे लिए है, क्योंकि कई बार जीवन में जब हालात भारी होने लगते हैं, ईश्वर शब्दों के जरिए हमें सहारा देते हैं। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप हटके इंसान हैं, दुनिया से हमेशा अलग दिखना चाहते हैं। आप वह लोग हैं जो दूसरों का दर्द जल्दी समझते हैं, दिल से मदद करने लगते हैं, अकेले रहकर भी मजबूत रहते हैं, और मुश्किल समय में भी किसी का बुरा नहीं सोचते। इसीलिए ईश्वर आपको दूसरों से अलग रास्ता पर चलता है। अगर पिछले कुछ समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मन शांत नहीं रहता है, मेहनत का फल देर से मिल रहा है, परिवार या जीवन में दबाव है, तो घबराइए नहीं। ये टूटने का समय नहीं है या निखारने का समय है, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद एक बहुत ही खास ऊर्जा लेकर आएगा तुम्हारे जीवन में। इस दिन ग्रहण की स्थिति या संकेत देगा कि तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे नकारात्मक बोझ हटेगा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि सावधान हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति आजकल ऐसे हैं कि कर्म गलत करके भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में भगवान दंड देते हैं, ये नहीं कि उसका जीवन ही छीन लेते। ये है दंडित करना, मतलब तुम्हारे जीवन में खुशी को छीन कर दुख भरा देना, अचानक तुम्हारे कमाने का रास्ता बंद कर देना। क्या होता है, भगवान कभी भी किसी इंसान का गलत नहीं चाहता है, वो कभी भी इंसान को दंडित करना भी नहीं चाहते। लेकिन इंसान अपने कर्म को इतने गलत कर देते हैं कि भगवान ना चाहते हुए भी उसे इंसान को जीवन में दुख देने लगते हैं। कभी ईश्वर सीधे खुशियां नहीं देता है, बल्कि पहले समझा और धैर्य देता है। और तुम्हारे लिए ये वरदान मिल रहा है कि जहां पर खुशी होती है वहां परिवार का जीवन का आधार होता है। दिल से परिवार को निभाते हैं। आप एक ऐसा इंसान है कि अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दिल से परिवार को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। बस कभी कभी अपने मन की बात कह नहीं पाते। अगर घर में कोई गलतफहमी हो तो वो स्थायी नहीं है, अगर कोई दूरी महसूस हो रही है तो वो स्थायी नहीं है। क्योंकि आने वाला समय तुम्हें ये सिखाने वाला है कि शांति हमेशा जीतती है। एक मीठा शब्द, एक शांत जवाब और थोड़ा सा धैर्य तुम्हारे रिश्तों को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएगी। क्योंकि भी जानते हैं कि गलत कार्य करने वालों को कभी कल्याण नहीं हुआ है। अपने गली मोहल्ले में अक्सर तुमने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो लोग गलत कार्य करते हैं, भले ही 4 दिन की चांदनी में वो छल लेता है, लेकिन उनके ऊपर जब कर्म की लाठी पड़ता है, शनि देव का नज़र पड़ता है, तो बहुत बड़ा फंसता है। देखा होगा कि कोई बहुत ही दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया, अचानक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या हो गया कि पूरा परिवार ही उजड़ गया।
या तुमने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, क्योंकि ये बात सत्य है। मेरे साधकों, जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको सजा तो मिलती ही है, लेकिन जो अपने भाग्य में नहीं भी लिखा होता है उनको भी लिखवा लेता है। अपने कर्म से आज जो बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, माता पिता को छोड़ करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दिनचर्या को जीने का तरीका बदल दिए, ऐसे लोगों का जीवन में कभी कल्याण नहीं होगा। ईश्वर तो न्याय करते हैं, वो कभी अन्याय नहीं करते हैं। और जो लोग अच्छे होते हैं, जिनके कर्म अच्छा होता है, भले उनके जीवन में अभी दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, कल का चक्र जब बदलता है तो पूरी कायनात उनको करोड़ के मालिक बनने में सहायता देता है, एक साथ हो जाता है। इसीलिए इस समय में ऐसा कोई भी फैसला मत लेना, ऐसा कोई भी अपमानित बात मत बोलना। किसी का दिल दुख जाए, तुम अपने मुंह से सौम्य बात बोलना, अपने कर्म अच्छा कर लेना, उसके बाद देखना 1500 वर्ष पुराना तो छोड़ो, मेरे साधकों दुनिया के कोने में भी छुपा होगा। ऐसा धन जो तुम्हें प्राप्त होगा, वो चीज छुपाकर तुम्हारा भाग्य नहीं बल्कि 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी तो भी धन कम नहीं होगा। ये मेरा दावा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, धन का योग बन चुका है। अब तुम्हें तुम्हारी वाणी में संयम रखना होगा और किसी को भी कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचना होगा। अब मैं जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये बात कोई ज्योतिषी तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि ये बात अगर वो जान जाएगा तो उनसे पहले ही तुम्हारे आने से जीवन में वो पहले आकर चीज को ले जाएगा। धन का योग हर इंसान के जीवन में बनता है, लेकिन कोई ज्योतिषी नहीं बताता है। धन योग तभी फल देता है जब व्यक्ति अपने जीवन में अकेला पड़ जाता है और प्रभु के पास जाकर रोने लगता है। इसीलिए अब अचानक धन मिलेगा, रुका हुआ पैसा वापस आएगा, नौकरी या बिजनेस में चमत्कार होगा, कुछ लोग कर्ज से मुक्त होंगे। लेकिन याद रखना, धन अहंकार लाया तो शनिदेव तुरंत छीन लेते हैं धन में। कभी भी अहंकार इंसान को नहीं करना चाहिए। और जब व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर अहंकार करने लगते हैं तो उसके व्यक्ति का जीवन शीघ्र इस समय से होना तय हो जाता है। अब एक डरावनी बात, अब वो बात जो मुझे बोलने से भी डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति जो देखने में अपना है लेकिन अंदर से जलता है। अगले 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति का असली चेहरा सामने आएगा, झूठ सामने आएगा, रिश्ता टूट जाएगा, दूरी बन जाएगी, लेकिन यह टूटना आपके लिए वरदान होगा। इसीलिए जो भी हो उसे छोड़ देना बेझिझक, बिना परेशान हुए, क्योंकि प्रभु तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को दूर कर रहे आपके लिए हैं जो तुम्हारे लिए एक श्राप है, तुम्हारे लिए एक खोट है। अगर आज या कल तुम्हें यह संकेत दिखे तो समझ लेना शनिदेव तुम्हारी सुन ली है। आज या कल सुबह में कौवा आवाज दे, अचानक नींद टूट जाए, पुराना सपना याद आए और बिना कारण आंख भर आए, तो समझ लेना शनिदेव ने तुम्हारा सुन लिया है और तुम्हारा जीवन में कल्याण बहुत जल्दी होगा। अब एक गलती जो आज के बाद नहीं करना है, किसी को उधार मत देना, झूठे वादे मत करना, किसी को नीचा मत दिखाना, क्योंकि ये 7 दिन तुम्हारे पूरे साल का फैसला करेंगे अंत में। अब वो बात जिसके लिए आपने पूरा वीडियो देखा, अगले 90 दिन तुम्हारे लिए सोने जैसा है। जो मेहनत अपने सालों से की उसका फल अब एक साथ मिलेगा। जो लोग आपको नज़रअंदाज करते थे वही आपकी तारीफ करेंगे और कुछ लोग सच में करोड़पति बनने की दिशा में पहला कदम रखेंगे। अब जो हम मंत्र बता रहे हैं उसे 11 बार सच्चे दिल से रात को सोते वक्त पढ़ लेना, जो मांगोगे वह मिलेगा। जो सच्चे शनैश्चराय नमः 11 बार सच्चे श्रद्धा से पढ़ना। ओम ओम।